नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट 1। ठीक है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को उनका भी ज्ञान बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आपके इसमें प्रॉब्लम सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स है। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि 4x + 5y = 19। सो फाइंड y बोला है, फाइंड y बोला है एंड x = कितना है 1 है, तो y निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 है, 3 है, 2 है एंड -3 है। सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 1 + 5y = 19। ठीक है, 4 × 1 + 5y = 19। तो 4 × 1 = 4 हो गया, प्लस 5y = 19। तो 5y = 19, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 19 - 4 हो गए तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आएंगे 50। सो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। y = कितना आएगा 3, y = 3। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वहां पे ऑप्शन नंबर मतलब 3 लिखा हुआ है बी पर, बी में 3। सो ऑप्शन नंबर बी = 3 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। एक ध्यान में रखिए, ये सॉल्व करके आसान है इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ, फिर बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। साइमल्टेनियसली इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y। यहाँ पे dx = दिया हुआ है 49, dy = दिया हुआ है -63 एंड d = दिया है 7। ठीक है, तो क्या है, dx = 49, dy = -63 एंड d = 7। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाउंड करना है। तो x = क्रैमर्स रूल में हम पढ़ चुके हैं, x = क्या होता है dx/d, मतलब dy का कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ कंफ्यूज के लिए दिया। तो dx = 49 एंड 7। सो आंसर क्या आएगा 7। x = कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा a = 7 लिखा हुआ है वहां पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा था, सो देख लीजिएगा। उसके बाद है थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वहां पे वैल्यू लिखा हुआ है 5 - 7 एंड 3 - 4। ये तो आपको पता है, क्रैमर्स रूल्स में हमने डिटर्मिनेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन में पढ़ चुके हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 5 × -4 - 3 × -7। ठीक है, 5 4 ये हो गया -20, 7 3 ये हो जाएगा कितना -21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +21। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो हमारा आंसर क्या आएगा +1 आएगा, क्योंकि बिगर नंबर का साइन कौन सा है, प्लस है, सो +1 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, थर्ड का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, d = 7, सॉरी d = 1 है। ओके, d वाला जो ऑप्शन है आपके पास, पॉइंट d = 1 जो दिया हुआ है वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि टू सॉल्व x + y = 3, x + y = 3 एंड 3x - 2y - 4 = 0, then by determination method find d।
अब डी फाइंड करना है डिटर्मिनेंट मेथड्स के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये तो पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड इसको भी ax प्लस में लिख लेते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में, तो प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये क्या हो जाएगा a1, ये b1 और ये c1, ये हो गया a2 b2 एंड c2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है हमें, यहाँ पे बोला है ना डिटर्मिनेंट मेथड के हिसाब से क्या निकालो बोले हैं, मेथड फाइंड डी फाइंड करना है। सो डी इज इक्वल टू, यहाँ पे डी में क्या आता है a1 a2 b1 b2, राइट, a1 a2 b1 b2। सो a1 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, देखिए 1 है, a2 इज इक्वल टू है 3, b1 इज इक्वल टू है 1 और b2 इज इक्वल टू है -2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3, तो ये क्या हो गया -2 1 जा -2 और -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आएगा -5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है सी पे लिखा है -5। सो ये करेक्ट आंसर है, उसे आपको टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सॉल्व इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला है 4 वाला क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा, बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए ax प्लस by इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है c, और दूसरा जो इक्वेशन है यम x प्लस यन y इज इक्वल टू क्या बोला है d, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि an इज नॉट पैरेलल टू bm, ठीक है, an ये bm से पैरेलल नहीं होगा। तो an मतलब क्या हो गया, a का जो नंबर है और b का नंबर जो है वो क्या होगा, एक दूसरे से पैरेलल नहीं होगा। सो देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव, इसमें क्या होगा, तो देखिए नो सॉल्यूशन तो नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन जो दिया ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, जब एक इक्वेशन मतलब पैरेलल नहीं है, एक जो वैल्यू है वो पैरेलल नहीं है, तो बाकी की जो दूसरी जो है ये, क्योंकि ये लीनियर पेयर 2 वेरिएबल्स वाला है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। सो एक पैरेलल नहीं है तो दूसरा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट वाला जो दिया है ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, ए वाला जो लिखा है ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, ये आपके इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 6y इज इक्वल टू 3। मतलब कि इक्वेशन से ग्राफ तैयार करने के लिए ये जो टेबल दिया हुआ है उसे हमें फिलअप करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यदि -5 होता है, x इज इक्वल टू यदि -5 होता है तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x - 6y इज इक्वल टू 3। तो 2 इंटू -5 -6y इज इक्वल टू 3। अब 5 2 से क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। देन -6y इज इक्वल टू 3, -6y -10 इज इक्वल टू साइन के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। सो ये आ गया 13 और -6y y से 13/6 -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 1 6 6 2 12। पॉइंट में आंसर आने वाला है 13 से 6 2 12। देखिए पॉइंट आ गया 1, यहाँ पे 0, तो 6 1 6 4 आ गया। अब 6 के टेबल में 40 आते क्या नहीं आते हैं, तो 6 6 आएगा, है ना, 6 6 36, फिर से 4, फिर से 6, वही आएगा, मतलब 2.16। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.16, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए -5 एंड 2.16, माइनस प्लस माइनस होगा, डिवाइडेशन में कोई भी बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर नहीं होता है, ठीक है।
उसके बाद 0 है, अब 2 0 यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। सो 2x माइनस 6 इंटू क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3। तो 6 0 0 हो गया और ये 2x माइनस, तो सो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 0 है उधर जाएगा तो प्लस 0 होना है। सो x 3/2 तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 1.5। ये कितना आ जाएगा 1.5। सो इसका जो दूसरा बनेगा 1.5 एंड 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन नहीं लगाया था, तो सो माइनस का साइन मैं लगा देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए यहाँ पे जो है आपके जो बुक में लास्ट में जब आंसर दिए गए जाते हैं तो वहां पे लिखा है x और 3/2 और y माइनस 13/6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पॉइंट में आंसर ना लिखते हुए यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं 13/6 मतलब माइनस 13/6 और यहाँ पे कितना आंसर आया हमारा 3/2। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे भी आएगा 3/2। जो मैंने आंसर निकाल के दिए थे आपको, ये जो है 2.16 एंड 1.5, ये आंसर गलत नहीं है। यदि पॉइंट में आंसर जब हमें ग्राफ निकालना होता है तो हम 13/6 का तो ग्राफ नहीं निकाल सकते, तब हमें क्या करना पड़ता है उसको पॉइंट में कन्वर्ट करके ही ग्राफ निकालना पड़ता है। इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट 1.2 में देख सकते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 5th और 6th वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमने पॉइंट निकाला हुआ है, पॉइंट के थ्रू ही उसको सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि हम ग्राफ में 3/2 नहीं दिखा सकते हैं इसलिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको ये समझ में आएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन ग्राफिकली। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ग्राफिकली जो वाला जो मेथड है मैंने 1.2 में पूरी तरीके से अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो मैं इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला जो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा है, वही मैं आपको यहाँ पे टेबल बना के दूंगा। ग्राफिकली आपको ही सॉल्व करना है और वहां पे 1 to लेकर 1 to 5 यदि आपको लगेगा कि नहीं सर हमें नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आ गया, तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो तैयार करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 में ये पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन लिखा है 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5x माइनस इक्वेशन है, अब इसको हम क्या करेंगे टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेबल बनाने के लिए हमें तो पता है, इधर तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, ये टेबल बना लिए। पहले नंबर्स भी कितने लेने हैं हमें 4 नंबर्स लेने हैं 1 और अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन कैसा लिखेंगे 5x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, और सेकंड जो है ये लिखेंगे 5x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस 20 और इसका भी टेबल तैयार कर लेते हैं। 1 2 ये हो गया 4 और ये आ गया ऐसे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे x y। अब x का वैल्यू कितना ले लें, छोटे से छोटी संख्या लेना ताकि हमारा इक्वेशन बहुत बड़ा ना हो सके। तो अब मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे 0 भी ले सकते, कोई ये नहीं होता। सो हम पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में रखते हैं x इज इक्वल टू 1, सो 5x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो 5x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30, 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30, 5 1 5 माइनस 6y माइनस
30। सो देखिए अब -6y इज इक्वल टू -30 प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -35। सो -6y तो y इज इक्वल टू -35 अपॉन -6। अब माइनस माइनस तो कट जाएगा लेकिन y का वैल्यू कितना आएगा, 6 के टेबल में 35 कितने टाइम्स होता है, नहीं आता है। अब उसके छोटा नंबर कौन सा होगा, 6 5 जा 30, बचे कितने, पॉइंट में आंसर आना है। देखिए मैं करके ही देख लेता हूँ, 6 5 जा 30 हो गया, 5 बचे, फिर पॉइंट दे दिया तो यहाँ पे 0। अब 6 के टेबल में 50 तो नहीं आते, 6 8 जा 48 होता है, यहाँ पे बचे 2, फिर से 0, 6 3 जा 18, फिर से 2, मतलब 5.83 समथिंग ऐसे आंसर आते जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है हमें 5.83, ये आ गया 5.83। अब आपको ग्राफ पेपर में क्या करना है, यहाँ पे 5.8 ही ढूंढना है, 5.8 ढूंढना है ना कि 5.83, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 5.83। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो सेकेंड ले लेते हैं -1, x इज इक्वल टू -1। सो 5 इंटू -1 -6y इज इक्वल टू -30, ठीक है। तो 5 1 जा 5 -5 -6y इज इक्वल टू -30। सो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6y इज इक्वल टू -30 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या आएगा, -25, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -6y। सो y इज इक्वल टू -25 अपॉन -6। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे फिर से करके देख लेते हैं, 25, 6 4 जा 24 होता है, ठीक है। अब 25 में से 24 गए तो कितने बचेंगे, 1 बचेंगे, पॉइंट दे देते हैं 0, 6 1 जा 6 बचे 4, यहाँ फिर से 0, 6 6 जा 36, मतलब वही है, फिर से 4 आएगा, मतलब 4.16। यहाँ पे देखिए 4.16 आ गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 16 है तो आप 4.2 ले सकते हो या फिर 4.1 ही रख लो। 4.16 आपको जब टेबल ग्राफ में निकालेंगे तो 4.1 निकालना है, ठीक है। सो -1 एंड 4.16, थोड़ा सा छोटा हो गया मेरा, चलेगा, चलो ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में यहीं पे x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 लेने पर 5 इंटू 2 -6y इज इक्वल टू 30, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, -6y इज इक्वल टू -30। सो -6y इज इक्वल टू -30, ये -10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 माइनस माइनस -40 हो जाएगा, -6y। सो y इज इक्वल टू -40 अपॉन -6। अब 6 से 40 में डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा, 6 6 जा 36, बच्चे 4 पॉइंट देंगे तो वही 6.6 आंसर आना है, y इज इक्वल टू 6.6 लिखता हूं मैं, लेकिन कैसे आएगा, वो प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 and 6.6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 लेना है हमें, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं x इज इक्वल टू -2। यदि हम लेते हैं x इज इक्वल टू -2, 5 इंटू -2 -6y इज इक्वल टू -30, ठीक है। 5 2 जा 10, -10 हो जाएगा, -6y इज इक्वल टू -30, ठीक है। अब -10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, +10। सो y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -20, ठीक है। और -6 माइनस माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। सो 6 3 जा 18, फिर से 2 आएगा तो 3.33 समथिंग आएगा। सो हम लिख लेते 3.33, ये आ गया -2 एंड 3.33। देखिए इसमें क्या है, पहला जो नंबर है 3, और आपको ग्राफ पेपर में जब निकालना है तो इसका जो फर्स्ट वाला जो है पॉइंट के बाद वाला फर्स्ट नंबर
वही नंबर आपको ध्यान में रख के वहां पे ग्राफ पेपर में निकालना। एक्सरसाइज 1.2 में मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है, आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x एंड y। अब क्या करते हैं, 5 क्या यहाँ पे ले लेते हैं, कितना लेते हैं, 2 ले लेते हैं, वही ले लेते हैं हम 1 2 1 एंड -2। ठीक है, यही वाला सेम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x + 4y = 20। ठीक है, अब 5x + 4y = 20, इसमें क्या होगा कि 5x + 4y = 20। अब x = क्या लेना है हमें, 5 × 1, इधर से लिखता हूं 5 × 1 + 4y = 20। ठीक है, सो 4y = 20, 5 × 5 माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। y = 15/4, y = 15/4 क्या हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, और फिर क्या आएगा, 4 3 12 हो गया, 5 में से 2 गए 3, पॉइंट दे दिया, यहाँ पे 0 बढ़ गया, तो यहाँ पे 4 7 कितना होता है 28, फिर से 2 आ गया, फिर 0 कितना आ जाएगा, 4 4 16, सॉरी 4 5 20 होता है, 4 5 20, सो 3.75, यहाँ पे आ गया 3.75, सो 1 एंड 3.75। ठीक है, देन सेकंड इक्वेशन बनेगा, सेकंड जो है वो क्वेश्चन है, सॉरी x = क्या दिया है 2, ये x = 1 था, x = 2 ले लेता हूं मैं। अब देखिए फिर से 5 × 2 + 4y = 20, 5 2 10 + 4y = 20, सो 4y = 20 - 10 क्या हो जाएगा 10/4, y = 4 2 8, फिर 0.2 आएगा, तो मतलब 2 4 5 20, सो 2.5 आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 2 एंड 2.5। ठीक है, आप देखिए x = 1, x = 1 में क्या हो जाएगा, फिर से वही 5 × 1 + 4y = 20। ठीक है, 5 1 5, यहाँ पे देखिए 5 × 1 + 4y, लेकिन एक अरे -1 चाहिए। ठीक है, ये रहा -1, मैंने यहाँ पे +1 ऑलरेडी लिया हुआ है, तो -1 हमें चाहिए। ठीक है, तो 5 1 5 -5 + 4y = 20, सो 4y = 20 + 5, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब y/4, सो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 4 6 24, फिर 0.0, 4 2 8, मतलब 6.25, कितना आंसर आना है हमारा 6.25, सो यहाँ पे आएगा -1 एंड 6.25। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब है हमारा x = -2, x = -2, बहुत ही आसानी से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे, वही 5 × -2 + 4y = 20, 5 2 -10 + 4y = 20, सो 4y = क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 30। ठीक है, 4y = कितना आएगा 30, सो अब क्या करेंगे, हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना आंसर आना है 7, 4 / 30, 4 7 28, माइनस किया तो 2 आ गया, फिर 4 5 20, मतलब डायरेक्टली हमारा कितना आंसर आ रहा है 7.5, आंसर कितना आ रहा है 7.5। ठीक है, अब इस प्रकार से हम अभी ग्राफ पेपर में इसको निकाल सकते हैं। आपको ये उम्मीद है कि ये समझ में आया, और आपको एक ध्यान में रखना है, इसमें एक काम जरूर करना है, ये जो पॉइंट के बाद मैंने लिखा है ना 5.83, ठीक है 5 पॉइंट क्या है 83 है, यदि मान लो ये रहा 5.83, अब इसको मैं ग्राफ पेपर में निकालना है तो मैं क्या पॉइंट के बाद जो 8 है उसके बाद 3 ढूंढूंगा, नहीं
मैं डायरेक्टली क्या 3 को कोई जरूरत नहीं है, हमें ढूंढना है सिर्फ 5.8। ठीक है, अब 4.16 है तो 4.1 ढूंढिए, या फिर 4.1 और 2 के बीच में जो होता है ना पॉइंट के बाद में जो थोड़ा सा ये रहता है डिस्टेंस, वो बीच में लाइन खींच लीजिएगा। फिर 6.6 है तो वहां पे भी 6.6 ही ढूंढेंगे और यहाँ पे 3.3। इसी प्रकार हमारा ये जो टेबल है ये तैयार हो गया है। अब टेबल के थ्रू हम ग्राफ निकालेंगे और जहां पे वो दो लाइन जिस पॉइंट पे मिलेगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। अब इसका जो डिटरमिनेंट्स दिए हैं उनका वैल्यू निकालना है। हमने इसके पहले फर्स्ट अभी जो फिल इन द ब्लैंक सॉल्व किए उसमें तो मैंने बताया था, और इसके पहले एक्सरसाइज में भी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो बस ये आसान है तो फटाफट हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 4 × 7 - 3 × 2, तो ये हो जाएगा 4 7 = 28 और 3 2 = 12। 28 में से 12 गया तो क्या बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1। मतलब इसका जो है वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट्स कितना आएगा, 16। सॉरी, यहाँ पे देखिए 3 2 = 6 है, मैंने 3 4 कर लिया था, 3 2 = 6 है, तो 28 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बचा, 22। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 × 1 -2 × -3, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 1 = 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 = 6, सो यहाँ पे 6 आएगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो -1। इस डिटरमिनेंट्स का आंसर कितना आएगा, -1। अब ये थर्ड वाला देखिए 3 × 4 -1 × 1। ठीक है, 4 3 = कितना होता है, 12, 1 1 = 1, माइनस प्लस माइनस ही होगा, -1, सो माइनस माइनस प्लस 1, सो यहाँ पे कितना आएगा, 13। यहाँ पे कितना आएगा, 13, ये आ गया 13, ये सेकंड का -1 और फर्स्ट का 22। इस प्रकार से ये डिटरमिनेंट सॉल्व हो गए हमारे। अब हम देखेंगे आगे का। ये आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, मैं जो है क्वेश्चन नंबर 5 जब चेक किया तो आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 में 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 में वहां पे भी सेम 5 क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं अलग से दूसरा वीडियो तैयार करूंगा और आपके लिए सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए आप 4 क्वेश्चन तक रिवीजन कीजिएगा और इसके बाद हम 4 तो हो गया हमारा, 5 6 और 7 इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट कीजिए ताकि कुछ मिस्टेक्स आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, और यदि आपको क्वेश्चन नंबर 3 यदि पूरी तरीके से ना समझा हो तो बताइएगा, हम उसके लिए भी स्पेशल वीडियो तैयार करके दे देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।